देखिए, जो बयान उनके माध्यम से आया था, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं, उनके सार्वजनिक किया जाए। जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड हमारा कोई नेता, उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है और उन्हीं की हैसियत के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। कोर्ट में हम लोग मैंने अपने एडवोकेट्स को कहा है, सभी एडवोकेट्स तैयार हैं और ख़ास तौर पर उस इंसान के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न जो है वो किया है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी पार्टी के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे ऊपर बोले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो देश है मेरा सर पर मेरे लिए देश है और उसके बाद मेरी पार्टी का हित है, तो इन दोनों हितों को मैं मद्देनजर रखता हूं। इसी के अंतर्गत मैंने एक लीगल नोटिस जो है उनको जारी किया। पर क्या कारण आपको लगता है कि इस तरह का बड़ा एलिगेशन उन्होंने आप पर लगाया? देखिए, 2 वर्ष के अंतराल में एक भी काम उनके माध्यम से नहीं, कोई 3 काम बड़े गिना दें मुझे जो उनके माध्यम से हुए हैं, नहीं हुए हैं। एलिवेशंस हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, प्रमोशंस हुई हैं, यही हुआ है। चुनाव में लोग उनको समझ चुके हैं। क्यों यहाँ पर ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? महाराजा धीराज की के पांव तले, पांव के नीचे बैठकर कार्यक्रम होता है और वहां पर महाराजा जी को पुष्प अर्जित नहीं किए जाते, क्योंकि इन लोगों ने महाराजा धीराज को कभी महाराजा धीराज समझा नहीं। जगह नहीं, अवेलेबिलिटी थी, वहां पहुंच गए, लेकिन महाराजा धीराज के चरणों में नमन करते हुए, पुष्प अर्जित करते हुए इन्हें शर्म आई, क्योंकि यही महाराजा धीराज थे जिनके विरुद्ध इन लोगों ने हमेशा जो था युद्ध इन्होंने और इनके बाप दादाओं ने जो था वो जारी रखा। ये तौहीन जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मानकर चलिए। लीगल नोटिस का जवाब लीगल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या आपको लगता है कि जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला है इनकी तरफ से, उसमें कोई मतलब उसके कोई नतीजा निकलेगा या भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या सोचती? देखिए, लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने 20 तारीख चुनी है। संसद उस दिन लगेगी। 19 को क्यों नहीं चुना? 18 को क्यों नहीं चुना? 2 कार्यक्रम अभी हो गए हैं, अभी क्यों नहीं चुना? लाइमलाइट में रहने के लिए लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तो इनको जान चुके हैं, अब दिल्ली वाले लोग भी इनको जानेंगे। डेमोक्रेसी है, इनको हक है वहाँ जाने का भी, अपना प्रदर्शन करने का भी, अपनी बात भी रखने का। वहाँ हमारी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम तो चाहते हैं जहाँ भी जाकर अपनी बात रखना चाहे रखें। जिस इंसान को प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है, उससे और क्या अच्छा तवक्को की जा सकती है? देखिए, मेरा क्लाइंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने एक लीगल नोटिस दिया है उमर अब्दुल्ला जी को, जो मुख्यमंत्री हैं यूटी जम्मू कश्मीर के। ये लीगल नोटिस उनकी ईमेल पे भेजा गया है और स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था 11 तारीख को श्रीनगर में उनके प्रोग्राम में, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनके एक एमएलए को खरीदने की कोशिश की है और 20 से 30 करोड़ की ऑफर की है ब्राइब और मिनिस्ट्रियल बर्थ। ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप थे। हमने उनसे प्रूफ मांगा, जो प्रूफ उन्होंने आज तक नहीं दिया है। आज हमने एक लीगल नोटिस जारी किया है उनको थ्रू हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे बीजेपी जम्मू कश्मीर के सतपाल शर्मा जी, कि आप 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए, अपॉलॉजी कीजिए। उसके अलावा अपने रिटर्न, जो अपने स्टेटमेंट दिए उसको रिटर्न में विड्रॉ कीजिए, दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर 7 दिन में उमर अब्दुल्ला ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करते हैं, तो उन पर हम क्रिमिनल केस भी करेंगे डेफेमेशन का, और 100 करोड़ का मानहानि का केस हम सिविल करने जा रहे हैं, डैमेजेस का। पर भारतीय जनता पार्टी क्यों मान रही है कि ऐसा मतलब गलत है और आपकी तरफ से उन्होंने ये देखिए, झूठे आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोग उनको चाहते हैं, 30वीं बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, और उमर अब्दुल्ला ने एक झूठे आरोप लगाए हैं। अगर सबूत है पेश कीजिए ना, हवा में बातें मत कीजिए। मेरे क्लाइंट की आपने रेपुटेशन ख़राब की है लोगों की आइस में, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर 7 दिन में आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा डेफेमेशन का, 100 करोड़ का मानहानि का केस भी हम तैयार कर रहे हैं अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। देखिए, इनका काम है आरोप लगाना और भाग जाना। आम आदमी पार्टी ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए, फिर बाद में कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। राहुल गांधी ने, हमारे नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे पे आरोप लगाए। आप देखिए, कुछ दिन पहले उन्होंने माफ़ी मांगी, रिटर्न अपॉलॉजी दी है। जो कहता है माफ़ी वीर नहीं, वो माफ़ी वीर हैं, माफ़ी मांगी है उन्होंने, उनकी अपॉलॉजी है, रिटर्न अपॉलॉजी दी है उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में।
ये झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। या तो आरोप लगाते हैं सबूत दीजिए, नहीं तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन दोनों किए जाएंगे। पर क्यों लगता है कई सारे जो नेता हैं वो बाकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं? क्या वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं या फिर कोई फोर्स उन्हें करता है? देखिए, उनको जो नीतियां हैं मोदी जी की, जो देश को आगे ले जा रही हैं, 12 साल से लगातार लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन चुके हैं। विश्व में ख्याति कितनी बड़ी है देश की, वो देश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और आप देखिए, जो टूट के आते हैं वो परेशान हैं वहाँ से। आप देखिए टीएमसी की बात कीजिए, वहाँ पे एलिगेशन आते हैं कि अभिषेक बनर्जी उनको मारा पीटा करते थे, उनकी एमपी आरोप लगा रहे हैं। और आज एक एमपी कल्याण बनर्जी अभी टीएमसी में ही हैं, जो ममता बनर्जी वाली टीएमसी उनके साथ ही, उन्होंने एलिगेशन लगाया बनर्जी पे कि ये बदतमीजी करते हैं, मैं केस नहीं करूंगा। तो अंदर की जो इंटरनल डेमोक्रेसी वो बीजेपी में है, किसी और पार्टी में नहीं है। इसीलिए लोग आ रहे हैं और डेवलपमेंट को लेकर जुड़ रहे हैं।